दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे HSB हिंदी न्यूज चैनल के जानकारी वाले भाग में। दर्शकों, आज बात करेंगे हमारे भारत देश के झंडे के बारे में। आज हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिसे हम अपने भारत देश का झंडा कहते हैं, इसका नाम क्या है। इसका नाम है तिरंगा। ये सब आप जानते ही होंगे। इसका मतलब है 3 कलर से बनी हुई कोई वस्तु। जैसे हमारा भारत देश का ये झंडा जिसे हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगा मुख्य रूप से तेलुगु भाषा में इसको तिरंगा कहा गया है। हमारे भारत देश के तिरंगे में सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो होता है केसरी। उसके बाद उससे नीचे वाला जो रंग होता है वो होता है सफेद। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो होता है हरा। और तिरंगे के बीच वाला जो सफेद कलर है उसके ऊपर होता है हमारा अशोक चक्र। अशोक चक्र का जो रंग होता है वो होता है नेवी ब्लू। और इसमें 24 समान रूप से त्रिकोणीय रेखाएं भी होती हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं हमारे तिरंगे झंडे के डिजाइनर के बारे में कि किसने इसको बनाया और ये कब हमारे भारत देश के अस्तित्व में आया। जी हाँ दर्शकों, इसको बनाने और डिजाइन करने वाले थे श्रीमान पिंगाली वेंकैया। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने इसका पूरा डिजाइन, इसके जो रंग देने थे, अशोक चक्र इसमें लगाया और हमारे तिरंगे को पूरी तरह से इन्होंने तैयार किया, डिजाइन किया। और इनके बारे में एक बात और है कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी भी रहे हैं और इनके इस योगदान की वजह से इनके नाम पे भारत सरकार की तरफ से 500 रुपए का डाक टिकट भी है। भारत देश को तिरंगा 22 जुलाई 1947 को मिला और तब से ये हमारा तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। दर्शकों, अब बात करते हैं हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का झंडे का आकार कि वो किस रेशो में बनना चाहिए और उसके लहराने की विधि। हमारे राष्ट्रीय तिरंगे ध्वज को जो बनाने का जो अनुपात है वो है 3/2, यानी उसकी जो ऊंचाई है वो 2 अनुपात में और उसकी जो हॉरिजॉन्टल और उसकी जो चौड़ाई है वो 3 अनुपात में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में यानी हॉरिजॉन्टल मेथड में ही लहराया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज विधि। दर्शकों, अब बात करते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ये एक ऐसा कानून था जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। ये भारत सरकार के ध्वज संहिता गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको गृह मंत्रालय ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग केंद्र और राज्य सरकारों के लिए है, दूसरा भाग निजी व सार्वजनिक कंपनियां और शैक्षणिक संस्थानों के लिए और तीसरा भाग आम जनता के लिए। इन तीनों भागों में हमारे राष्ट्रीय तिरंगे ध्वज की जो आकार है उसको लहराने का, फहराने का और उसको लगाने का तरीका उसमें दिया गया है। इससे पहले रात के समय हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता था या झुका दिया जाता था, परंतु उसके बाद ये 24 घंटे के लिए रात और दिन के लिए लहराया जाता है। तो दर्शकों, ये थी जानकारी हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की। अब बात करते हैं हमारे 75वें आजादी के अमृत महोत्सव की। उसके बारे में आपने सुना होगा। दर्शकों, हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। उसी याद में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसका मतलब है आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम में योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन से सपनों को साकार करने का त्योहार और वैश्विक शांति और विकास का त्योहार। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की तरह ही आजादी के बाद का 75वां साल का सफर आम भारतीयों की मेहनत, नवोन्मेष, उद्यम का प्रतिबंध है। देश हो या विदेश, हम भारतीय को अपनी मेहनत से खुद को ही साबित किया है। हमें अपने संविधान पर गर्व है, हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व है। लोकतंत्र की जननी भारत को आज भी लोकतंत्र को मजबूत कर आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान से समृद्ध भारत मंगल से चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ रहा है। तो दर्शकों, यही उद्देश्य के साथ हम अपने देश का जो हमारा 75वां जो अमृत महोत्सव है वो मना रहे हैं और हम इसी मेहनत के साथ, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने भारत देश को समृद्ध बनाएंगे। यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत।